कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर होता है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, दिन है सैटरडे का, और मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ शाम के टाइम से ही, जो कि ऑलमोस्ट मेरा आजकल इसी टाइम से शुरू हो रहा है। दिन भर टाइम नहीं होता है, तो इस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आदू को नेबुलाइजर भी कर रही हूँ और साथ ही अपने कपड़ों पर प्रेस भी कर रही हूँ। तो मैं कभी कपड़ों पर प्रेस बाहर नहीं कराती हूँ। तो बोलते हैं ना कि बचत ही हमारी कमाई है, तो बस वही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो क्योंकि फालतू में पैसा वेस्ट करना किसी को भी नहीं चाहिए फालतू में। और जैसे हमें कुछ काम नहीं होता है, आजकल आदत हो गई है ना सबको बाहर काम कराने की, तो जितना आलस करते हैं उतना ही ना हमारे अंदर जो है सुस्ती आ रही है। तो मैं तो अपनी चीज़ों को कोशिश करती हूँ खुद ही करूँ सारे काम। तो जी मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस। वैसे तो मैं डेली ही कर देती हूँ रोज़ के कपड़ों की। अपने कपड़े तो क्या होता है, बाहर जाती हूँ तो पहन के चली जाती हूँ, लेकिन ये ना आलस के काम है, जो आज मेरे सारे पेंडिंग काम है जिसे मैं आज कल के ऊपर छोड़ देती हूँ ना, तो वो मेरे सारे काम आज मैं निपटाऊंगी। तो प्रेस मैंने कर दी है, आदू को मैंने नेबुलाइजर भी कर दिया है, जो कि अब एक टाइम ही देना शुरू कर रही हूँ मैं शाम के टाइम। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे यहाँ पर करनी है चटनी बनानी है, जो कि परी मुझे ना काफ़ी दिन से बोल रही थी। परी को अच्छी लगती है चटनी, उसके साथ वो खाना खा लेती है, वरना थोड़ा सा खाना खाने में ना आनाकानी करती है। तो मैंने यहाँ पर चटनी की प्रिपरेशन पहले ही तैयार की हुई थी। आज मैंने सोच के रखा हुआ है जितने भी मेरे पेंडिंग काम है आज मैं उनको करूँगी ही, क्योंकि बीच में ना आलस हो जाता है, और जिसमें आलस कर दिया ना वो काम पड़े ही रहते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, वही सिंपल सी है, अदरक लहसुन हरी मिर्च है और प्याज टमाटर है, और बाकी इसमें से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मेरी चटनी बनकर हो गई है तैयार, और परी खुश हो जाएगी देख कर ना। परी मुझे बोल रही थी मम्मी मेरे लिए चटनी बना दो, उसे अच्छी लगती है सब्जी के साथ में। वैसे तो उसे क्या सबको ही अच्छी लगती है, इनसे ना रोटी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरी चटनी भी बनकर हो गई है तैयार। कलर वलर सब बहुत अच्छा आया है, ज़्यादा मैंने मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के लिए बनाई है। सो फ्रेंड, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि बच्चों ने जो सामान इधर उधर फैला के रखा हुआ है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चे गंदगी करते ही करते हैं। तो अभी शाम के टाइम की मेरी चल रही है क्लीनिंग, जो कि मेरा काम है। मैं शाम के टाइम ना एक बार क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में करती हूँ और एक बार शाम को डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि सुबह ही जैसे डस्टिंग होती है ना, शाम को फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। और अगर ये छोटी छोटी हम क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी करती रहें तो फिर डीप क्लीनिंग करने की जैसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी आदत है और किसी का मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्लीनिंग करना अपने घर में। और ये जो गणेश जी रखे हैं ये मेरी शादी के टाइम के थे, और ये वाला कमल भी मेरी शादी पहले ही मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ है। पर मेरी ना कोई भी चीज़ मैं जल्दी से फेंकती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इसको दोबारा से रीयूज़ करती रहूँ। तो मैं इनके ऊपर कलर वलर करके ना इनको नया बनाती रहती हूँ। और कुछ ये मेरे रियल प्लांट्स रखे हुए हैं, बीच बीच में मैंने धूप लगाती रहती हूँ। वैसे तो कहने के लिए इंडोर प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनको धूप हवा पानी तो सबको चाहिए थी। और ये है परी की डॉल, जो कि परी इससे खेलती नहीं है। मेरी परी ने कभी कोई टॉयज़ ख़राब नहीं किए हैं, तो इसकी ये जो डॉल है ना, तो मैंने इसको ड्रेस पहना दिया है। और क्योंकि ये भी मैंने ना पुरानी मेरी राधा कृष्णा जी की ड्रेस बनाई थी, तो उनके बहुत बड़ी ड्रेस है राधा जी की, तो मैंने इस डॉल को पहना दी है। और इसका फ्रिल के लिए मैंने इसको नीचे बॉक्स रख दिया, जिससे इसका फ्रिल ना फैला हुआ सा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने घर में डेकोरेशन करती रहती हूँ, कोई भी मैंने मटेरियल बाहर से ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब क्लीनिंग करने के बाद ना, आदू को थोड़ा सा मुझे होमवर्क वगैरह कराना है, क्योंकि कुछ टाइम होता है, बच्चा आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, ट्यूशन नहीं जा रहा है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे सही नहीं लगता है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा घर पे आराम करना ज़रूरी है। तो मैं लाई थी, कल फ्राइडे था, मैं लाई थी मार्केट से पालक, क्योंकि अब जैसे सर्दियां जाने वाली हैं तो हरी सब्जियां कम हो जाएंगी। तो मैं पालक लाई थी, मटर लाई थी, मटर मैंने छील कर रख लिए हैं। और इन हरी सब्जियों में ना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो आज मेरा सारा काम यही है कि जितना भी पेंडिंग मेरा काम है वो मैं करती रहूँ। और ये ऐसे काम है ना जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, लेकिन इन सब में ना कितना टाइम जाता है। आज का मेरा पूरा दिन इन्हीं सब कामों में चला गया है। तो मैं यहाँ पर आदू को स्टडी भी करा रही हूँ और साथ में अपनी पालक की सफाई भी कर रही हूँ। तो वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन वही है ना, एक बार इसको जो मोटे मोटे डंठल आ गई है, क्योंकि ये पुराना हो गया है। तो होता है, पहले छोटा छोटा आता था, अब थोड़ा सा बड़ा सा आया है, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये भी साफ़ करती रहूँगी, साथ में आदू का होमवर्क भी कराती रहूँगी। और आदू का होमवर्क ना, ये जो होमवर्क की बुक है वो मैं ट्यूशन वाली मैम को देती हूँ कि वो इसको होमवर्क दे देगी, जिससे कि आदू को लगता है ये दीदी ने दिया है तो ये
फटाफट से कर लेता है होमवर्क। तो यहाँ पर मेरा पालक भी हो जाएगा साफ़। और ये आदू क्या कर रहा है ना, पढ़ रहा है कम, और ये थोड़ा सा ये भी पेन बोल रहा है, पेंसिल से नहीं लिखूंगा, पेन से लिख रहा है। पेन का ऑपरेशन कर दिया है इसने, इसका जो है रिफिल निकाल लिया है और पेन को तोड़ फोड़ के अलग कर दिया है। तो बच्चे ये काम करते रहते हैं, बस कैसे समझाऊँ मैं इसको, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो ये काम करते ही हैं। तो जी इसी के साथ साथ ना अभी मेरा शाम का टाइम भी हो चुका है, पालक भी मेरा साफ़ हो गया है। अभी मैं कर रही हूँ पूजा का टाइम है, क्योंकि पूजा भी टाइम से ही कर लेनी चाहिए। 6:30 बजे के बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो मैंने ये जितनी भी कान्हा जी की ड्रेस वगैरह है ना, ये सब अपने हाथों से पहनाती हूँ। मैं जितने भी मंदिर में भगवान जी हैं, अपने मंदिर के लिए ना मैं ड्रेस वगैरह सब खुद ही बनाती हूँ। जैसे ओकेज़न वगैरह पर ही मैं लेती हूँ कान्हा जी की ड्रेस। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी पूजा की तैयारी भी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना वाना भी बनाना है। तो फ्रेंड पूजा मेरी हो चुकी है, और मेरी पूजा में मेरा आदू भी मेरा साथ देता है, भगवान जी को मानता है। ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है आदू की, बच्चों की आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पालक को भी साफ़ कर लिया, और मेरा टाइम नहीं है कि अब मुझे हो गया है लेट कि मैं पालक साग बनाऊँ। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर ना ली है काली दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। आज शनिवार भी है, सही भी रहती है, और मन भी नहीं है तो क्योंकि थकावट सी हो गई है, और परी का मन था कि काली दाल की खिचड़ी खानी है। तो मैं यहाँ पर काली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। और ललित खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो दोपहर दाल बनाई थी वो भी रखी है, थोड़ी सी लेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज़ दाल रखी है, उनके लिए रोटी बना दूंगी। और बच्चों के और अपने लिए मैंने खिचड़ी बना ली है। हमें तो अच्छी लगती है मक्खन डाल के और दही के साथ में, मुझे तो टेस्ट आता है, लेकिन ललित कम खाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे नहीं, लेकिन खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसको सिंपल सी ही बनाऊंगी। खिचड़ी मैंने रख दी है, कुछ मलाई भी रखी हुई है, दूध की मलाई रखी थी, उसको भी मुझे भिगोना है। मतलब 1 हफ्ता हो गया है ये मेरा, अभी दिखाती हूँ। तो जी अभी बारी है मेरी इस मलाई से मक्खन निकालने की, क्योंकि ये जो भगोना है ये मेरा भर चुका है ऊपर तक, और इसको हो गए होंगे 1 हफ्ता हो गया होगा। संडे के दिन ही मैं ये काम करती हूँ, आज सैटरडे है तो आज थोड़ा जल्दी हो गया, मतलब 1 दिन और 1-2 दिन और निकाल सकती हूँ। 1 हफ्ते की मलाई ही मैं निकालती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ना फिर उसमें से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। अभी सर्दियों में ऐसा कोई इशू नहीं है स्मेल का, लेकिन फिर भी कुछ भी हो मैं 1 हफ्ते में कर ही लेती हूँ इसको। 10 दिन 15 दिन तो कभी ही होते हैं, जैसे मुझे कुछ काम ही है। तो अभी जैसे मैं अभी फ्री हूँ, तो ललित भी आज थोड़ा सा लेट आएंगे ऑफिस से। वैसे वो 6:30 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऑफिस में कुछ काम होता है तो लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई, इसको मैं एक साइड कर देती हूँ और अपना शुरू कर देती हूँ अपना अगला काम। तो मैं इसको मलाई को मक्खन निकालूंगी, तब तक बहुत जल्दी हो जाता है इससे। मिक्सी वगैरह से मैं नहीं करती हूँ, मुझे झंझट लगता है। तो फ्रेंड मैं इसको कर रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। तो आदू लगा हुआ है अपने बाबा दादी से बात करने के लिए। तो कैंडी दिखाओगे मेरी जैसी बच्चे खाते कैंडी, बूढ़े बूढ़े अंकल दिखाते कैंडी। आप भी तो बूढ़े हो, अब आप कैंडी दिखाओगे, और आपसे ये मजे और आपको नमस्ते करूँगा। बर्थडे पे आओगे ना पक्का मेरे? शाम को थोड़ी देर में बर्थडे चालू हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ ना आदू को समझ नहीं आ रहा था, बात करने का स्टाइल ही पता ही नहीं लग रहा था क्या कर रहा है, क्योंकि इसको ना वैसे फ़ोन से तो बोल कहीं से रहा है, समझ रहा है कि जहाँ कान से लगा रहा है ना वहीं से मुंह से लगा रहा था। तो उसने अपने बाबा दादी से बात कर ली है, और अभी हो गया है खाने का टाइम। तो ललित तो थोड़ा लेट आएंगे, और ये मेरी मलाई हो गई है गड़बड़। तो मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि तब तक वो आएंगे तब तक बच्चे खा लेंगे। इनका टाइम से खा लेना ठीक है, क्योंकि फिर ये बाद में ना दूध नहीं पीते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है ना, मलाई कभी बड़ी जल्दी से मक्खन निकल जाता है, और कभी कभी बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देती है। तो वो आज पंगा मेरे साथ हो गया, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही गर्म पानी डाल दिया था, और ये ना इसको आने में मेरा सर में दर्द होने लगा, मतलब बहुत ही देर लग गई थी, मैं परेशान हो गई थी इससे।
तो जी चलिए, मेरा यहाँ पर मक्खन भी ऑलमोस्ट निकल ही चुका है और बच्चों ने खाना भी खा लिया है। तो बाहर आ गई है बहुत तेज़ बारिश, ललित भी ऑफिस से आ गए हैं। शाम के टाइम में बादल तो हो ही रहा था सुबह से। और यहाँ आप देख सकते हो मौसम भी इतना अच्छा, हवा मतलब जैसे गर्मी सी हो गई थी ना, तो ठंड भी एकदम से आ गई है। बहुत ठंडी ठंडी हवा है, बारिश बहुत तेज़ है। और यहाँ पर ना रोड के आसपास जो नालियाँ बन रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कितना कीचड़ हो गया। आज ही तो यहाँ पर नालियाँ बनने के लिए ये हुआ था, आज ही बारिश हो गई है, तो कितना किचकिच हो गया है। बरसात के कारण काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है। तो जी चलिए, इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।